भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 21वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुने, जिससे आप जैसे संतान की कामना करते हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करें श्री हरि विष्णु वैसी संतान आपको प्रदान करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से अवश्य सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी लेकर आप इसको प्रतिदिन सुन सकते हैं, जिससे आपकी वो मनोकामना जल्द से श्री हरि विष्णु की कृपा से संपूर्ण होगी। हमारा 21वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। कदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, भगवान, शंभु मनु का वंश बड़ा ही आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। ब्राह्मण, आपने कहा था कि शंभु मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 दीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया तथा उनकी पुत्री जो देव आहुति नाम से विख्यात थी, कदम प्रजापति को ब्याही गई। देव आहुति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी कदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी ही इच्छा है। इस प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का परिग्रह कर उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब बात चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। वे एकाग्रचित से प्रेम पूर्वक पूजा उपचार कर शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कदम के फूलों का माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकवती सुशोभित थी। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ सुवर्ण मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुरा लेती थी। उनके चरण कमल गुरु जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थिति मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कदम जी को बड़ा ही हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गईं। उन्होंने शनद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग दंडवत किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। कदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्गुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनि में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं, जिनकी वृद्धि आपकी माया से मारी गई है। वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामी, आप तो उन्हें भी विषय भोग भी दे देते हैं। प्रभु, आप कल्प वृक्ष, आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले और मेरा हृदय काम कुलसित मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोर में बंधे हुए हैं। धर्म मूर्ति, उसकी अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन स्वरूप पूजा करता हूँ। प्रभु, आपके भक्त विशेष शक्ति लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे
कर्म जड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया को ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मदक क्षुधा ही पान करके अपने क्षुधा पिपाशा देह धर्मों की शांत करते रहते हैं। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा ही प्रबल है। साक्षात ब्रह्मा ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे 360 दिन जोड़े हैं। 6 ऋतुएं हैं। मैं अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्रकार धाराएं तथा 3 चतुर्मास हैं इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत ही वेगमान और स्वरूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास्य नहीं कर सकता। भगवान जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निकल जाती है, उसी प्रकार आप अकेली ही जगत की रचना करने के लिए अपनी योग माया को स्वीकार उससे अभिक्त हुए अपनी शब्दार्थ शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिचित से दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायकी होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए भी वे हमें प्राप्त हों। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय है। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। मैत्री जी कहते हैं, भगवान की भवें प्रण मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब कर्दम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की, तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने अत्यंत शर्मित आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा है, उन तुम में से महात्माओं द्वारा की हुई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। वीरवर, वे परम ही धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनके एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचन कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसे भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथोचिष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर अपने गर्भ में धारा कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर उन 9 कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न होंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर उससे अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभयदान दे अपनी सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश काल रूप से तुम्हारा वीर द्वारा तुम्हारी पत्नी देव आहुति गर्भ में अवतरित होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कदम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसार तीर्थ से अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग बैकुंठ को ही सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कदम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थीं। उन्हें वे सुनते जाते थे। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कदम उनके बतलाए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी अपनी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्याओं को भी बैठाकर पृथ्वी पर विचरती हुई जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांति बनाए महर्षि कदम के उस आश्रम पर पहुंचे
सरस्वती जल से भरा हुआ यह विंध्य सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कदम के प्रति उत्तम हुए अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और इसके अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते रहते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाली पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहका करते थे, मतवाले भौरे मंडराया करते थे, उन्मत्त मयूर अपने पिछे फैलाकर नृत्य की भांति नृत्य किया करते थे और मतवाले कोकिले कुहू कुहू करके अपनी ओर दूसरों को बुलाया करते थे। वह आश्रम कदम, चंबक, अशोक, करच, बकुल, अशन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। वहाँ जललांग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कूलर, जलमुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सुअर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, बानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कदम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े ही तेजस्वी दिख पड़ते हैं तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णमत्र रूप सुमंधर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर था, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना सन पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और यथोचित अतिथि सत्कार रीति से उनका स्वागत किया। जब मनु ने उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कदम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा, देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु रूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप मड़ियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की डंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों को रौंदते हुए भूमंडल को कपाते अपने उस विशाल सेना के साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्षम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोभ निर्कुंस मानव द्वारा सर्वस्व अधर्म फैलता जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत और हो जाएं तो यह लोग दुराचारी के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी मैं उसे निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इस प्रकार कदम ऋषि ने महामुनि मनु की आराधना की, जो हमारा 21वां अध्याय कहलाया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन सुनिए जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो श्री हरि विष्णु की कृपा से वो मनोकामनाएं भी जल्द से संपूर्ण होगी। श्रद्धा भाव के संग सुनने वाले हर व्यक्ति को उसकी मनोकामनाओं के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। यदि आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं तो प्रातः काल के समय या शाम काल के समय ध्यान लगाकर सुने जिससे आपको इसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे 22वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु ना लिखें, इससे आपका श्रद्धा भाव प्रकट होता है कि आप कितने श्री हरि विष्णु में लीन हैं। हम फिर मिलेंगे 22वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि के जय श्री हरि विष्णु।